रोहिंग्या मुसलमानों की, जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमान करीब करीब खदेड़ दिए गए हैं। म्यांमार की स्टेट काउंसलर ऑंग सान सू की ने आज देश को संबोधित करते हुए कहा कि म्यांमार से रोहिंग्या को हटा दिया गया है। वहीं कल रोहिंग्या पर सुषमा स्वराज और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की मुलाकात भी हुई। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने हलफनामा देकर कहा कि रोहिंग्या मुसलमान देश के लिए खतरा है। पहले भी केंद्र सरकार ने यह कहा था कि किसी भी कीमत पर रोहिंग्या मुसलमानों को देश में नहीं रहने दिया जाएगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसका जवाब देते हुए केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि रोहिंग्या मुसलमान खतरा है, हवाला कारोबार में लिप्त हैं, कई आतंकियों से इनके कनेक्शंस हैं, आईएसआईएस और आईएसआई से कनेक्शंस हैं, इसीलिए भारत की सुरक्षा के लिए ये लोग खतरा साबित हो सकते हैं। इस मामले में अब 3 अक्टूबर को सुनवाई होने वाली है। लेकिन अगर बात करें रोहिंग्या मुसलमानों की, तो पूरी दुनिया में इस वक्त इस इश्यू ने बवाल मचाया हुआ है। रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार से करीब करीब हटा दिया गया है। रोहिंग्या पर ऑंग सान सू की ने क्या कहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। म्यांमार से करीब करीब हटा दिए गए हैं। रोहिंग्या मुसलमानों ने देश में हमले किए, ये कहा ऑंग सान सू की, जो कि स्टेट काउंसलर हैं। रोहिंग्या मुसलमानों ने आम लोगों पर हमला किया, रोहिंग्या मुसलमानों ने आतंकवाद फैलाया। तमाम आरोप हैं जो कि ऑंग सान सू की तरफ से लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने शांति की हर मुमकिन कोशिश की। जो रखाइन प्रांत है, जहां पर बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं, वहां पर अपनी जो आर्मी है उसको भी भेजा, लेकिन यह खत्म नहीं हो सका। आलोचनाओं से हम नहीं डरते हैं, लेकिन हम अपने देश की, अपने स्टेट की पूरी तरह से सुरक्षा चाहते हैं और इसीलिए रोहिंग्या को किसी भी कीमत पर म्यांमार में नहीं रहने दिया जाएगा। केंद्रीय लघु उद्योग मामलों के मंत्री गिरिराज सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। गिरिराज जी, सर एक सवाल रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के है। रोहिंग्या मुसलमानों पर कहा, विपक्षी दल कह रहे हैं कि मानवाधिकार संधि से बंधा हुआ है भारत, उसको रोहिंग्या मुसलमानों को नहीं जाने देना चाहिए, भारत में रहने देना चाहिए। वहीं गृह मंत्रालय ने एफिडेविट फाइल किया है कि रोहिंग्या मुसलमान देश के लिए खतरा बन सकते हैं, क्या कहेंगे? भारत का स्पष्ट नीति है, रोहिंग्या मुसलमान भारत के लिए खतरे भी पैदा कर रहे हैं। जो लोग ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, आज पाकिस्तान के हिजबुल आकर के कश्मीर में आतंक फैला रहे हैं, वहां भी कांग्रेस के कई नेता जाकर के मानवाधिकार की बात कर रहे हैं। देश पहले से ही जूझ रहा है घुसपैठियों से। अब ज्यादा देश को घुसपैठी को सहने की ताकत नहीं है, इसलिए रोहिंग्या मुसलमान ये नीतिगत फैसले हैं, उनको बाहर जाना पड़ेगा। वो इलीगल हैं, इलीगल को लीगल नहीं बनाया जा सकता। अंतिम सवाल सर, रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के क्या अगर कोर्ट कुछ और डायरेक्शन देता है तब क्या होगा? हम कोर्ट से भी आग्रह करेंगे कि ये देश के इंटरनल पॉलिसी का मामला है। ये थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जिनका कहना है कि रोहिंग्या मुसलमानों को भारत से बाहर जाना होगा क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है रोहिंग्या मुसलमान। कैमरामैन गंगा के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो गिरिराज सिंह ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है सरकार की नीति कि रोहिंग्या को किसी भी कीमत पर रहने नहीं दिया जाएगा देश में।